अगले दिन फुजिमिया अपनी माँ शिहोको को अपने दरवाजे पर देखकर हैरान हो जाता है। वह अपनी माँ को वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके अपार्टमेंट का एक सरप्राइज टूर करना चाहती है। शिहोको ये देखकर हैरान होती है कि फुजिमिया का अपार्टमेंट कितना साफ है और उसकी स्किन भी काफी क्लियर है। दरअसल जैसे ही फुजिमिया को पता चला कि उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी है, वह माहिरू को अपने अपार्टमेंट की चाबी देता है और उसे अपने बेडरूम में छिपने के लिए कहता है। तभी शिहोको किचन में 2 लोगों के लिए प्लेट्स देखती है और उसे फुजिमिया पर शक होता है। फिर फुजिमिया अपने बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। क्योंकि शिहोको अंदर जाने की जिद करती है, आखिरकार वह अंदर जाती है और माहिरू को वहाँ शांति से सोते हुए देखकर चौंक जाती है। हालांकि गुस्सा होने के बजाय वह इस बात पर गर्व करती है कि फुजिमिया की इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है। फिर फुजिमिया समझाने की कोशिश करता है कि वह सिर्फ उसकी दोस्त है, लेकिन वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसने पहले ही अपना मन बना लिया है। वे काफी जोर से बात करते हैं, जिसके कारण माहिरू जाग जाती है और फुजिमिया की माँ को सामने देखकर हैरान हो जाती है। फिर शिहोको अपना परिचय देती है और माहिरू से उसका नाम पूछती है। फुजिमिया माहिरू से माफी मांगते हुए कहता है कि उसकी माँ को यह कंफ्यूजन हो गई है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है और वे दोनों डेटिंग कर रहे हैं। यह सुनकर माहिरू शिहोको को समझाने की कोशिश करती है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हालांकि शिहोको का सुझाव है कि उन्हें अब डेटिंग शुरू करनी चाहिए क्योंकि उन दोनों की जोड़ी खूब जचेगी। इसके बाद फुजिमिया और माहिरू अपने रिलेशनशिप के बारे में शिहोको को विस्तार से समझाते हैं। यह सुनकर कि वे पड़ोसी हैं, शिहोको ने निष्कर्ष निकाला कि उनका मिलना भाग्य में लिखा था। फिर वह माहिरू को फुजिमिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती है। उनकी बातों से परेशान होकर फुजिमिया अपनी माँ को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जाने से पहले शिहोको माहिरू से कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज करती है। शिहोको के जाने के बाद फुजिमिया फिर से अपनी माँ के व्यवहार के लिए माफी मांगता है। हालांकि माहिरू का कहना है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि वह शिहोको को पसंद करती है क्योंकि वह अपने बेटे के बारे में इतनी गहराई से परवाह करती है। माहिरू यह भी कहती है कि शिहोको ने उसे बेटी कहकर बुलाया, जबकि उसके माता पिता ने कभी ऐसा नहीं किया। फिर माहिरू फुजिमिया को उसके अपार्टमेंट की चाबी लौटाती है, लेकिन फुजिमिया उसे चाबी रखने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा चाबी है। हालांकि माहिरू इसके लिए इनकार करती है, लेकिन फुजिमिया जोर देकर उसे चाबी देता है और कहता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। अगले दिन स्कूल में सभी स्टूडेंट्स नोटिस बोर्ड पर एग्जाम्स के रिजल्ट चेक करते हैं। फुजिमिया 21 रैंक पर है, जबकि माहिरू हमेशा की तरह फर्स्ट रैंक पर है। इस अवसर को स्पेशल बनाने के लिए फुजिमिया माहिरू के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है। डिनर के बाद माहिरू को फ्रिज में एक केक मिलता है। फुजिमिया का कहना है कि ये उसके लिए एक रिवॉर्ड है क्योंकि उसने क्लास में टॉप किया है। माहिरू को केक काफी पसंद आता है और वह केक लाने के लिए उसे थैंक्स कहती है। फिर वह फुजिमिया को केक का एक टुकड़ा खिलाती है। वह यह देखकर चौंक जाता है और जल्दी से केक खा लेता है। इसके बाद वह माहिरू के हाथ से चम्मच लेता है और उसे भी अपने हाथों से केक खिलाता है। हालांकि माहिरू इसके बाद काफी शर्मा जाती है। अगले दिन फुजिमिया खुद से खाना बनाने का फैसला करता है। शॉपिंग से घर जाते हुए माहिरू को इसके बारे में पता चलता है और वह उसे खाना बनाते हुए सुपरवाइज करना चाहती है। इसके बाद वह माहिरू की निगरानी में ऑमलेट और मिक्स वेजिटेबल बनाता है और माहिरू को इसे टेस्ट करने को कहता है। ऑमलेट टेस्ट करने के बाद माहिरू बताती है कि यह बहुत ओवरकुक हो गया है और वह नमक मिर्च डालना भी भूल गया है। इसका अंतर समझने के लिए वह उसे अपना बनाया ऑमलेट देती है। फुजिमिया को यह काफी अच्छा लगता है और माहिरू उसे अगली बार और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करती है। स्कूल में चिटोस फुजिमिया के घर पे क्रिसमस पार्टी करना चाहती है, लेकिन वह इसके लिए मना कर देता है। चिटोस तब पूछती है कि क्या वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्रिसमस ईव मनाने वाला है, जिसे उसने टेडी बेयर गिफ्ट किया था। फुजिमिया फिर बताता है कि वह गिफ्ट उसने अपने रहस्यमय पड़ोसी को दिया जो उसकी देखभाल कर रही है। चिटोस का कहना है चूंकि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो वे तीनों साथ में क्रिसमस ईव सेलिब्रेट कर सकते हैं। फिर फुजिमिया इसके लिए सहमत हो जाता है। बाद में फुजिमिया माहिरू से उसके क्रिसमस प्लान के बारे में पूछता है और वह बताती है कि उसका कोई प्लान नहीं है और वह अकेले रहने वाली है। फिर फुजिमिया बताता है कि चिटोस और इत्सुकी उसके अपार्टमेंट में क्रिसमस पार्टी करना चाहते हैं। यह सुनकर माहिरू कहती है कि वह उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी और उसे एंजॉय करने को कहती है। फुजिमिया को उसके लिए बुरा महसूस होता है और वह उसके साथ क्रिसमस का दिन बिताने का फैसला करता है। हालांकि वास्तव में उन दोनों के पास क्रिसमस के लिए कोई ठोस प्लान नहीं है।
महिरू क्रिसमस के दिन उसके साथ घर पे वीडियो गेम खेलना चाहती है क्योंकि उसने पहले कभी इसे ट्राई नहीं किया है। क्रिसमस ईव पर चिटोस और इत्सुकी फुजीमिया के अपार्टमेंट में पार्टी करते हैं। चिटोस बताती है कि क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए स्कूल में कई लड़कों ने एंजल को अप्रोच किया, लेकिन उसने उन सभी को मना कर दिया। फुजीमिया स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता कि वे महिरू के बारे में बहुत चर्चा करें। तभी चिटोस देखती है कि बर्फबारी शुरू हो गई है। वे दोनों बैल्कनी में जाते हैं ताकि वे इसे करीब से देख सकें, जबकि फुजीमिया हॉल में ही अपने विचारों में खोया रहता है। हालांकि वे महिरू को देखकर आश्चर्य हो जाते हैं, जो पड़ोसी बैल्कनी पर बर्फ का आनंद ले रही है। इसके बाद चारों कॉफी टेबल पर इस बारे में बात करते हैं कि महिरू ही वो रहस्यमय पड़ोसी है जो फुजीमिया के लिए खाना बनाती है। चिटोस फिर फुजीमिया से पूछती है कि वो गिफ्ट उसने महिरू के लिए खरीदा था। हालांकि महिरू तुरंत यह स्पष्ट करती है कि फुजीमिया को उसमें रोमांटिक रूप से दिलचस्पी नहीं है और दोनों सिर्फ दोस्त हैं। फुजीमिया का कहना है कि इसी वजह से महिरू ने उसकी मदद करने का फैसला किया। फुजीमिया उन्हें महिरू और उसके रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने के लिए कहता है और वे दोनों इसके लिए सहमत हैं। इत्सुकी यह बात से हैरान है कि फुजीमिया के पास महिरू के लिए फीलिंग्स क्यों नहीं है, जबकि महिरू तो कितनी खूबसूरत है। चिटोस तब महिरू की ओर तारीफ करती है और उसके साथ दोस्ती करना चाहती है ताकि वे चारों एक साथ समय बिताना जारी रख सकें। महिरू इसके लिए सहमत हो जाती है और चिटोस फिर फॉर्मली उसे अपना और इत्सुकी का परिचय देती है। इसके बाद बातचीत महिरू और उसके खाना पकाने के शौक में बदल जाती है और चिटोस यह बताती है कि उसे भी खाना पकाने में मजा आता है। उनके जाने के बाद फुजीमिया महिरू से इस सब के लिए माफी मांगता है, लेकिन वह कहती है कि इससे पहले वह कभी इतने मजेदार लोगों से नहीं मिली और उसे उनसे मिलके बहुत मजा आया। बर्फबारी के कारण वे घर पे ही क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करने का फैसला करते हैं। महिरू फिर बताती है कि उसने आज मटन स्ट्यू बनाया है और वह अपने अपार्टमेंट में इसे लेने जाती है। फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। फुजीमिया को आज का डिनर बहुत अच्छा लगता है और महिरू कहती है कि वह खाना खाते हुए बहुत खुश लगता है। फुजीमिया का कहना है कि वह बहुत अच्छा खाना बनाती है और खाते समय उसे बहुत खुशी मिलती है। डिनर के बाद फुजीमिया महिरू से पूछता है कि उसने इतनी सारी रेसिपीज किनसे सीखी है। उसने जवाब दिया कि उसके केयर टेकर ने उसे सारी रेसिपीज सिखाई है। हालांकि वह अभी भी उनके जितना अच्छा खाना नहीं बना पाती, लेकिन फुजीमिया इस बात से सहमत नहीं है और तर्क देता है कि उसे उसके हाथ का बना खाना खा के खुशी मिलती है। महिरू यह सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद वे कल साथ मिलकर लंच करने और फिर वीडियो गेम खेलने का प्लान बनाते हैं। क्रिसमस के दिन दोनों साथ में लंच करते हैं। इसके बाद महिरू एक गेम खेलती है और थोड़ी देर बाद वह हार जाती है। फिर फुजीमिया उसे गेम खेलना सिखाता है। हालांकि उसे सिखाते हुए फुजीमिया महिरू के बहुत करीब आ जाता है। इसका एहसास करते हुए वह महिरू से इसके लिए माफी मांगता है, लेकिन महिरू इस बात के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती है। इसके बाद महिरू एक रेसिंग गेम खेलती है और जब भी वह गेम में टर्न लेती है तो वह वास्तव में एक तरफ झुक जाती है। इस वजह से वह फुजीमिया की गोद में गिर जाती है और इससे काफी शर्मिंदा महसूस करती है। हालांकि फुजीमिया इसके बारे में कुछ नहीं सोचता है। उस रात अंततः महिरू रेसिंग गेम में फर्स्ट पोजीशन से जीत जाती है। इस बात से खुश होकर फुजीमिया महिरू को जीतने के लिए एक प्राइज के रूप में क्रिसमस प्रेजेंट देता है। फिर वह गिफ्ट खोलती है और उसे एक की केस मिलती है। फुजीमिया का कहना है कि क्योंकि उसने उसे अपने अपार्टमेंट की चाबी दी है, इसलिए वह इसे यूज कर सकती है। महिरू को प्रेजेंट काफी पसंद आता है और वह इसके लिए फुजीमिया को थैंक्स कहती है। महिरू फिर कहती है कि शिहोको ने उसे फुजीमिया की एक पुरानी पिक्चर भेजी थी और वह उसमें काफी स्टाइलिश लग रहा था। हालांकि अब वह अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखता है। महिरू का कहना है कि उसके बालों के वजह से उसके सारे फेशियल फीचर्स छिप जाते हैं। फिर वह उसके चेहरे से बाल हटाती है और फुजीमिया हैरान हो जाता है। इसके बाद फुजीमिया भी ऐसा करता है और थोड़ी देर के लिए वे एक दूसरे में खो जाते हैं। फिर महिरू फुजीमिया को एक ब्लैक स्कार्फ गिफ्ट करती है। फुजीमिया उसे गिफ्ट के लिए थैंक्स कहता है और उसकी तारीफ करता है कि वह बहुत क्यूट है। यह सुनकर महिरू शर्मा जाती है और उठकर बैल्कनी में चली जाती है। फिर फुजीमिया बैल्कनी में आता है और उसे अपना जैकेट देता है, ये कहते हुए कि इतनी ठंड में उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। वह महिरू को उसके साथ इतना समय बिताने के लिए थैंक्स कहता है और दोनों कुछ देर बैल्कनी में बिताते हैं। अगले दिन महिरू फुजीमिया के अपार्टमेंट में जाती है, लेकिन फुजीमिया नोटिस करता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वह उसे टेम्परेचर चेक करने के लिए कहता है और तब उसे पता चलता है कि उसे तेज बुखार है।
चूँकि अभी सर्दियों की छुट्टी है, इसलिए वह उसे उसके अपार्टमेंट में वापस जाने और आराम करने के लिए कहता है। लेकिन महिरू इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि वह बस थोड़ा थकी हुई है। फिर फुजिमिया उसे अपनी बाहों में उठाता है और उसे बताता है कि वह उसे उसके अपार्टमेंट में वापस ले जा रहा है। हालांकि महिरू कहती है कि वह इस तरह किसी लड़की के कमरे में नहीं जा सकता, इसलिए फुजिमिया उसे अपने कमरे में आराम करने की सलाह देता है। थोड़ी देर सोचने के बाद महिरू इसके लिए सहमत हो जाती है। फिर वह उसे कमरे में ले जाता है और बुखार की दवा देता है। इसके बाद वह उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे लगता है कि महिरू नहीं चाहती कि वह उसे इस तरह अकेला छोड़ दे, इसलिए वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे सोने के लिए कहता है। अगली सुबह फुजिमिया उसे खाने के लिए ओट्स देता है और उससे बात करना जारी रखता है ताकि वह बेहतर महसूस कर सके। महिरू तब बताती है कि इससे पहले किसी ने भी उसका इतनी अच्छे से ख्याल नहीं रखा और वह अधिकतर समय अकेले रहती थी। फिर फुजिमिया कहता है कि अभी वह उसके साथ है, इसलिए उसे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वह उसे आराम करने के लिए कहता है और जब तक कि उसे नींद नहीं आती, वह वहीं रुककर उसका हाथ पकड़े रहता है। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।